हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे उदाहरण के साथ में। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। जैसे हम एक उदाहरण लें, राम ईट्स मैंगो। इसका हिंदी में अर्थ होता है राम आम खाता है ना। राम आम खाता है, ये इसका अर्थ हुआ। अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा के कहें, आम राम के द्वारा खाया जाता है। राम के द्वारा खाया जाता है। तो देखिए, काम वही हो रहा है, लेकिन इसको हम घुमा के कह दिए हैं, तो इसी को पैसिव वॉइस कहते हैं। अगर कोई डायरेक्ट बात कही जाती है तो उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, और घुमा के बात कही जाती है तो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। तो इसको हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जब तक हम नियम नहीं सीख लेंगे तो आप तब तक इनको नहीं बना सकते हैं। वैसे इसका हम उदाहरण अभी बता रहे हैं तो इसको बता देते हैं। मैंगो इज ईटेन बाय राम, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब ये कैसे आया, चलिए हम अब आपको नियम के साथ में सिखाते हैं और बहुत सारे उदाहरण भी बताएंगे। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय नियम नंबर 1, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, इसको हम कोष्ठक में लिख देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म बना लेते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं, बना देते हैं या फिर बना लेते हैं। ठीक। नियम नंबर 2, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। सब्जेक्ट बना लेते हैं। ये 2 नियम हो गए। ठीक। और नियम नंबर 3 क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पैसिव वॉइस बनाते समय मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमेशा क्या लगता है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। पैसिव बनाते समय मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और एक और नियम होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय बाय का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय बाय का प्रयोग करते हैं। ये 3-4 नियम हो गए। अब थोड़ा सा और आपको बता देते हैं कि देखिए, अगर कोई सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो परिवर्तन क्या होता है। देखिए, कहीं पर अगर सब्जेक्ट दिया गया हो और उसको ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम क्या करते हैं, सी को हर में बदल देते हैं, ही को हिम में, वी को अस में, आई को मी में, दे को देम में, हु को हुम में, और किसी का नाम है तो नाम ही रहेगा और यू है तो यू ही रहेगा। ठीक। ये परिवर्तन करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में जब बदलते हैं। ठीक। अब हम उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने अभी एक उदाहरण लिया था, राम ईट्स मैंगो, है ना, तो वो बता दिया था। अब दूसरा हम उदाहरण लेते हैं। इसकी आपको थोड़ा सा सेटिंग बता देते हैं, जिसको कहते हैं मेथड। मेथड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं वो रखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट रखते हैं पहले। ठीक।
फिर उसके बाद अब ये नियम जो बता रहे हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम, ठीक। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर ये सहायक क्रिया हो गई, प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी एम वी मेन वर्ब थर्ड, प्लस अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट था जिसको हम ऑब्जेक्ट में बदले थे वो आ जाएगा, और इसके बाद जो अन्य शब्द बचेंगे अदर वर्ड ओ डब्ल्यू। ये होता है सेटिंग। अब उदाहरण बताते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हमारा एक उदाहरण दिया गया है, सी स्पीक्स इंग्लिश। तो इसका अर्थ होता है वह अंग्रेजी बोलती है। पैसिव वॉइस बनाना है, क्या करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट क्या दिया गया इसमें, इंग्लिश, तो यहाँ लिख देंगे इंग्लिश, यानी कि अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं। मेथड आपको यही रखना है, ध्यान में रख के, इसको रख के ध्यान में करना है। तो हम लिखेंगे पहले इंग्लिश। अब इंग्लिश एक वचन है या बहुवचन है, तो इंग्लिश एक वचन है, तो इज मेन वर्ब क्या आई है, स्पीक, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन। और हमने बताया था कि बाई लगा देते हैं उसके बाद, और सी को हम ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट जो दिया गया है, हमने अभी परिवर्तन बताया था, फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए। सी को जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या आ जाता है, हर आ जाता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हर। ये मेथड होता है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा फिर से समझ लीजिए कि आपको पहले जो ये हमारा एक्टिव वॉइस दिया गया था उसका ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो हमने यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया इसके हिसाब से। फिर उसके बाद इज एम आर रखना है, तो इंग्लिश एक वचन है तो इज आ जाएगा। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोकन थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद बाई, बाई, और आगे क्या सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट सी है, लेकिन इसका कौन सा रूप लिखना है, ऑब्जेक्ट रूप, क्योंकि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल रहे हैं, तो सी का हो जाता है हर। इस प्रकार जो है ये बनाए जाते हैं। आइए और भी उदाहरण बता देते हैं। देखिए अगला उदाहरण दिया गया है, द कारपेंटर मेक्स अ टेबल। इसका मतलब होता है बढ़ई एक टेबल बनाता है ना, मेज बनाता है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे अ टेबल। क्या लिखेंगे, अ टेबल। अब देखिए ये हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिया जो हमने अभी सूत्र बताया था उसके हिसाब से। इसके बाद इज, और इसके बाद मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड, MEDE, मेड। अ टेबल इज मेड, इसके बाद बाय द कारपेंटर, CARPENTER। ये हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से देखिए पैसिव वॉइस बन गया है ना। अगला है दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दिया गया इसमें, क्रिकेट है ना। इन द फील्ड ये अन्य शब्द लिखा गया है, तो हमको ऑब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले। क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। इज, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, PLAYED, क्रिकेट इज प्लेड। इसके बाद हमने बताया था बाई लगाते हैं, और दे को जब हम ऑब्जेक्ट रूप में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से आप एक बार देख लीजिए।
इसको जरूर याद कर लीजिएगा। दे को अगर हम ऑब्जेक्ट रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, देम, यहां जाएगा देम। और इसके बाद अन्य शब्द में क्या बचा, इन द मॉर्निंग, ये इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अगला हमारा दिया गया है वी डू आवर होमवर्क। देखिए इसमें क्या दिया गया है, आवर होमवर्क, पूरा इसमें क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो लिखेंगे आवर होमवर्क, हमारा गृह कार्य। अब इस होमवर्क एक वचन है तो इज आ जाएगा। अब इसके बाद डू का थर्ड फॉर्म, डू, डिड, डन, डन हो गया। इसके बाद बाई, और इसके बाद वी को जब हम ऑब्जेक्ट रूप में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, वी को ऑब्जेक्ट रूप में अस लिखते हैं, तो यहां आ जाएगा अस। हो गया बिल्कुल आसान तरीके से, ये पैसिव वॉइस बन गया। तो इस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, काफी आसान है। अब देखिए जैसे इसी में निगेटिव आ जाए, जैसे द गर्ल्स डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो निगेटिव में क्या करते हैं, इसका भी समझ लीजिए। जब इस प्रकार निगेटिव आ जाए तो उसी प्रकार रहेगा, नॉट क्या करेंगे हम, इज के बाद में नॉट लगा देते हैं, ठीक। तो लिखेंगे ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इज, अब इसके बाद तुरंत नॉट लगा दीजिए, ए सॉन्ग इज नॉट, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग, सैंग, संग, SUNG, संग, बाई द गर्ल्स, GIRLS। देखिए ये नॉट अगर हटा दिया जाए तो पहले जैसा ही है वाक्य, अ सॉन्ग इज संग बाय द गर्ल्स, लेकिन निगेटिव ऊपर दिया गया है तो यहां भी निगेटिव बना देंगे। आगे है दे डू नॉट ओपन द डोर, तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है द डोर इज नॉट, और ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड, OPENED, ओपेंड, बाई, दे का जब हम ऑब्जेक्ट रूप लिखेंगे तो हमने बताया देम। इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, जो ऑब्जेक्ट रूप जो लिखा जाता है पैसिव वॉइस में इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। अगला है द टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश इन द मॉर्निंग, तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे इंग्लिश इज नॉट, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट, बाई द टीचर, द टीचर। और आगे अन्य शब्द में बचा इन द मॉर्निंग, तो लिख देंगे इन द मॉर्निंग। इस प्रकार जो है पैसिव वॉइस बन गया। ही डज नॉट गिव अ बुक टू हर, तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो हमको मेन जो ऑब्जेक्ट होता है ये वाला छांटना, ए बुक, ए बुक इज नॉट, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन बाई, अब ही का हम ऑब्जेक्ट रूप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, हिम, और आगे जो अन्य शब्द दिए गए हैं टू हर, तो उसी प्रकार लिख देंगे टू हर। इस प्रकार जो है इसका भी पैसिव हो गया। अब देखिए अगर कहीं पर प्रश्नवाचक आ जाता है तो कैसे बनाते हैं, तो प्रश्नवाचक में भी आपको घबराना नहीं है, उसी प्रकार कर देना है। बस इसमें क्या होता है कि सहायक क्रिया अगर शुरू में आ गई है तो हम जो सहायक क्रिया पैसिव वॉइस बनाते समय लगाएंगे वो भी शुरू में कर देंगे। तो इसमें सहायक क्रिया के रूप में हमने बताया था इज, एम, आर लगाते हैं, है ना। तो लिखा गया है डज सी राइट्स अ लेटर, तो देखिए ए लेटर के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, इज, इज ए लेटर, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, WRITTEN,
इज अ लेटर रिटेन बाई सी का ऑब्जेक्ट रूप हर, क्या हो जाएगा, हर। तो ये क्या बन गया, इज अ लेटर रिटन बाई हर। इसी प्रकार डू यू रीड न्यूज पेपर डेली, तो देखिए इसका बनाएंगे, इज न्यूज पेपर, इज न्यूज पेपर, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड बाई यू, यू का जब हम ऑब्जेक्ट रूप लिखते हैं तो यू ही होता है ना। और अन्य शब्द में क्या बचा, डेली, तो डेली लिख देंगे। इस प्रकार जो है ये पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है